ओ भाई साहब, ये देखें कितना खतरनाक रास्ता है यार। ओहो, ये देखें आप, आज भी जनाब ये मलका बल्किस का कुआं बाकी है, बहुत डीप है वो। अस्सलामुअलैकुम जनाब, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं ओमान के शहर सलाला से 37 किलोमीटर दूर ताका सिटी में। ताका सिटी में हम किस जगह हैं? हम जनाब मौजूद हैं एक मलका के महल पे। वो मलका के जिसे हर कोई आदमी जानता है, वो मलका है जनाब मलका बल्किस। मलका जनाब कुफर किया करती थी और उसकी सारी रियाया वो जो है ना, वो आग और बुतों की पूजा किया करती थी, आग और सूरज की। और वो मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर मलका मुसलमान होने से पहले आग और सूरज की पूजा किया करती थी। वो मंदिर आज भी मौजूद है इस महल में। आज हम जनाब आपको दिखाएंगे कि मलका बल्किस का वो होश जहां पर वो अपने महल में नहाया करती थी, जिसमें इतर, फूल और ये सारी खुशबुएं डाल के, वो बर्तन दिखाएंगे जो मलका की जिंदगी में उसके जेरे इस्तेमाल थे। और वो कमरा भी दिखाएंगे जहां पर मलका बल्किस सोया करती थी। और वो फांसी घाट भी दिखाएंगे जहां पर मलका के हुक्म से लोगों को फांसी दी जाती थी। तो जनाब आज की वीडियो महल में ये सारी चीजें दिखाने से पहले इस महल का जो सबसे मेन जुज्व है वो आपको दिखाते हैं। वो सामने देखे समुंदर, लहरें ऐसे हैं जैसे अभी चीरती हुई यहाँ पे पहुंच आएंगी। ये जो आप समुंदर का कटा हुआ रास्ता देख रहे हैं ना, पहाड़ को सेंटर से काटा गया है। ये जनाब बताया जाता है कि मलका बल्किस और उसका जो बाप था, यहाँ का राजा था, बादशाह था, ये उसके हुक्म पे काटा गया है। किस लिए? कि ये जो उसका महल था ना, इसके चारों तरफ झील बनाने के लिए, खूबसूरती के लिए। ये आप देखें उसके चारों तरफ झील बनी हुई है, ये सारा पानी है। आपको महल दिखाते हैं। ये समुंदर जनाब 3री सदी का काटा हुआ है उस जमाने में। वो देखें पानी अंदर आने के लिए। तो आ जाइए, ये जनाब मलका बल्किस के महल का मेन गेट है। आ जाइए। ये देखे कितने कितने बड़े पत्थरों से बना हुआ है। 3री सदी ईस्वी की बात है ये वाली। ओ भाई साहब, ये देखें उसी जमाने के बड़े बड़े पत्थरों के पीस लगे हुए हैं। आ जाए आगे। जी जनाब हम निकल गए थे आगे। ये देखें, आपको एक चीज दिखाएं महल की। ओ भाई साहब, ये देखें कितना खतरनाक रास्ता है यार। ओहो, ये जनाब खुफिया रास्ता बनाया हुआ है महल से बाहर आने का भी। देखें हम बिल्कुल महल से बाहर आ गए हैं। वैसे अंदर घूमे तो रास्ते का पता नहीं चलता। तो चलिए आपको महल के अंदर लेके जाते हैं। ये मेरे ख्याल में दुश्मनों से बचने के लिए खुफिया रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। आ जाए जनाब। जी जनाब, तो आए मैं आपको वो एरिया दिखाता हूँ जहाँ पर मलिका का दरबार लगता था और अपनी सारी रियाया से मुखातब होती थी वो। आ जाइए आगे। ये वो एरिया है जनाब जहाँ पे मलका अपनी राया से खिताब करती थी। ये वो वाला एरिया है। आइए जनाब अभी आपको दिखाते हैं फांसी घाट, जहाँ पे मलका अपने दुश्मनों को या अपने मुखालिफिन को फांसी का हुक्म सुना के फांसी दिया करती थी। ये है जनाब वो एरिया जहाँ पर मलका बल्किस के हुक्म से उसके मुखालिफिन को या दुश्मनों को फांसी दी जाती थी। क्योंकि ये ऊंचाई है ना, अभी इसके ऊपर वो लगा होता था लकड़ी का, जिसे वो फांसी दे के ऊपर लटका देते हैं। ये ऊंचाई पे किस लिए था? ये देखे ताकि उसकी सारी राया को इधर से नजर आए कि मलका बल्किस के मुखालिफिन को या दुश्मनों को यहाँ से फांसी दी जा रही है। तो इसीलिए इसकी हाइट महल के सारे एरिया से ज्यादा है। जी जनाब, तो ये देखें ये वो एरिया जहां पर कुआं हुआ करता था मलका बल्किस का महल में। आ जाए आपको दिखाते हैं। ये देखें जनाब, ये सीढ़ियां चढ़ के ये वाला एरिया था कुएं का। यहाँ पे मलका बल्किस का कुआं हुआ करता था।
और आज भी है। नीचे आए जनाब, आके दिखाएं थोड़ा। ये देखें कितना गहरा है ओ भाई साहब, ये देखें आप। आज भी जनाब ये मलका बल्कीस का कुआं बाकी है। बहुत डीप है भाई साहब, बहुत डीप। ये लें जनाब, यहाँ से कुएं से पानी निकाल के इसमें भरते थे और यहाँ से फिर पानी इस्तेमाल होता था। और ये आगे भी इसमें ये होल है, फिर आगे पानी निकलता होगा बाहर की तरफ। ये भी इधर रास्ता है मेरे ख्याल से। तो ये है मलका बल्कीस का महल का कुआं। महल की ऊंचाई है जनाब बहुत। ये महल के किनारे पे है। ये देखे सीढ़ियां उतर के, फिर सीढ़ियां उतर के, फिर सीढ़ियां उतर के ये कुआं है। तो आ जाए फिर जनाब, चले दूसरी तरफ। ये मंजर जनाब बहुत खौफनाक है। ओ भाई साहब, किधर किधर क्या क्या बनाया हुआ है। तो आइए जनाब, मलका बल्कीस जहाँ पर आग की पूजा किया करती थी ना मुसलमान होने से पहले, अभी आपको वो दिखाता हूँ। ये देखे टेंपल का बोर्ड लगा हुआ है, इस तरफ है वो। तो वो मंदिर आपको दिखाता हूँ मैं, जो मुसलमान होने से पहले जहाँ पे मलका बल्कीस जो है ना वो आग की पूजा किया करती थी। ये बिल्कुल सामने है मेरे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं इंशाल्लाह। ये महल जनाब ऐसा है कि आप एक बार इसमें चले जाए ना तो फिर आपको बाहर का रास्ता ही नहीं पता चलता। ये देखें आप, ये जनाब उन्होंने बताया ये टेंपल का एरिया है। ये उसकी फ़ोटो बनाई हुई है। ये टेंपल को जनाब सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, ऊपर जाएंगे। और ये वो जनाब टेंपल वाली जगह है जहाँ पर मलका बल्कीस आग की पूजा किया करती थी। ये है वो जगह। ये जो पत्थर रखे हुए हैं ना, इनके ऊपर वो मतलब आग नुमा जो इनका बुत होता था ना, उसे रख के यहाँ पे पूजा की जाती थी। ये टेंपल का एरिया, और ये एरिया भी महल से काफ़ी ऊंचाई पे है। ये है टेंपल एरिया। ये देखें कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर आते हैं तो फिर ये टेंपल आता है। यानी ये इबादत वाली जगह थी जो उसकी, उसे ऊंचाई पे रखा गया है। तो ये है उसका टेंपल वाला एरिया। ये देखें, ये भी जनाब उसी टाइम की सीढ़ियाँ हैं जो मलका कभी ऊपर चढ़ती होंगी महल के, कभी नीचे। ये गलियां देखें इसकी, महल की कैसी कैसी गलियां बनाई हुई हैं। ओ भाई साहब, ये पत्थर चेक करें आप, उसी टाइम के पत्थर हैं, कितने पुराने। ये है जनाब महल मलका बल्कीस का। और आए जनाब, ये वो जनाब हौज हुआ करता था जहाँ पे मलका बल्कीस नहाया करती थी। और वो जो झील काटी हुई है उन्होंने, उस झील से पानी लेके इसमें डाला जाता था। अर्क, गुलाब और खुशबुएं वगैरह डाल पे यहाँ पे जो है ना मलका बल्कीस नहाया करती थी। और जो आपको बताया था मलका बल्कीस के इस्तेमाल की चीज़ें, वो आपको दिखाता हूँ। ये जनाब जूम करके दिखा दें, ये वाली वो सारी चीज़ें हैं। और ये देखें, आपको दिखाएं, ये जनाब बेसन है मलका बल्कीस के जो इस्तेमाल में रहा है। ये जनाब वो चक्की है जिसमें वो आटा पीसते थे। और ये मतलब सारी वही बर्तनों वाली चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं सारी। मोटर है, कोई हैंड मिल है, टेबल है, स्टोन स्लैब है, मतलब जिसमें खाना खाते थे। ये वो सारी चीज़ें यहाँ से खुदाई करने के टाइम इनको मिली हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। ये है रेजिडेंशियल एरिया, यानी ये मलका के रहने का कमरा है ये वाला। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये मलका के रिहाइश का एरिया है, ये वाला। ये कमरा मलका के रिहाइश का एरिया है, मलका के सुकून का। ये देखें जनाब, ये भी सीढ़ियाँ उसी टाइम की बची हुई हैं, सीढ़ियों की बाक़ियात है ये भी। ये देखें, यहाँ से भी समंदर बिल्कुल क्लियर नज़र है। ये सारा मलका बल्कीस का महल है जो भी खंडर हो गया है। तो चलिए आइए आपको आगे भी दिखाता हूँ मैं। ये देखें,
ये इसका ख्याली बनाई हुई है, मतलब ये सारा स्टोर एरिया है। यहाँ पे शिप लगा करते थे और यहाँ से फिर वो हिंद में, अफ्रीका में और सारी जगह सामान भेजा जाता था। और वो नीचे कश्तियाँ भी पड़ी हुई हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये भी उसी टाइम की है, मलका बल्कीस के टाइम की। और ये भी देखें जनाब, ये भी सीढ़ियों की बाक़ियात बची हुई है अभी तक भी। ये देखें, ये उसी टाइम की सीढ़ियां हैं, 3री सदी की। और ये ऊपर से देखें, ये मलका बल्कीस के महल के खंडरात मौजूद हैं बस। तो जनाब ना रही मलिका और ना रहा उसका महल। हो, सबको जनाब कूच करना है यहाँ से। बादशाही बस अल्लाह की रहेगी। टाइम थोड़ा रह गया है, तो भी जल्दी जल्दी जो बचा है वो भी कवर करता हूँ मैं इंशाल्लाह। जी जनाब, घूम घूम के सारा महल पसीनों पसीनी हो गए। हालांकि यहाँ का मौसम देखें कितना खुशगवार है, हवा भी ठंडी चल रही है, लेकिन इतना बड़ा महल है, ना अंदर घुसने का कोई रास्ते का पता चलता है, ना बाहर निकलने का, इतना बड़ा महल है। तो चलिए जनाब, अब मैं सुनाता हूँ आपको मलका बल्कीस की कहानी। मलका बल्कीस कौन थी और वो कैसे शिर्क किया करती थी और फिर उसका अंजाम क्या हुआ। और इस कहानी से जुड़े हुए हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो क्या किस्सा था, आए मैं आपको सुनाता हूँ। आज से हजारों साल पहले यमन के गिरदो नवाह में एक कदीम शहर आबाद था जिसे सबा कहा जाता था, और वहाँ पर आबाद लोगों को कौमे सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि हर तरफ लहलहाते खेत और फलों से लदे हुए दरख्त मौजूद थे। यहाँ के लोग बहुत अमीर थे। इन सारी नेमतों के बावजूद ये कौम शिर्क किया करती थी, आग और सूरज की पूजा किया करती थी। जब यहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बल्कीस ने इस मुल्क की हुकूमत की भागदौड़ संभाल ली। बाज लोग कहते हैं कि मलका बल्कीस के वालिदैन में से कोई एक जिन्नात में से थे, लेकिन इसकी कोई वाज़ेह दलील नहीं मिलती। मलका बल्कीस एक निहायत ही काबिल औरत थी, जिसने बहुत खूबसूरती से 9 साल तक यमन पर हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में होती थी। यही वजह है कि ये कौम बहुत ज्यादा अमीर थी। मगर ये वही जमाने की बात है कि जब एक अजीम बादशाह की मशरिक से लेकर मगरिब तक जाहो जलाल और एक ताकतवर हुकूमत का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर मुमालिक में थी, जिसका दारुल खलाफा यूरेशलम शहर था। आपको अल्लाह ताला की तरफ से हवा, चरिंद परिंद, जानवरों और जिन्नात पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो दरबार में तमाम जिन्नों, इंस, जानवर, चरिंद परिंद सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने जानना चाहा कि हुदहुद कहाँ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। आपने कहा, अगर हुदहुद आज अपने गायब होने की माकूल वजह न बता सका तो उसे आज ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया दरबार में और पूछा गया कि तुम कहाँ थे। हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ लोगों को शिर्क में मुब्तला देखा। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ये खत मलका तक पहुंचाओ, ताकि वो शिर्क करने से बाज आ जाए और वहां बैठकर सुनना कि वो खत मिलने के बाद क्या रद्द अमल इख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के जरिए खत रवाना किया, जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्ने दाऊद की जानिब से मलकाए बिल्कीस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मती होकर मेरे पास आ जाओ। हुदहुद ने जाकर ये खत मलका बल्कीस की झोली में गिरा दिया। ये खत पढ़ते वक्त मलका बल्कीस के दरबार में बहुत सारे सरदारान बैठे हुए थे। उन्होंने जब ये खत को सुना और उन्होंने कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इस खत का सख्त जवाब देना चाहिए। लेकिन मलका बल्कीस बहुत समझदार खतून थी। उसने उनको जवाब दिया कि ये खत किसी आम आदमी का नहीं, ये खत से लग रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, ये कोई खुदा का पैगंबर है। मलका बल्कीस ने कहा कि मैं एक तोहफा
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेजती हूँ। अगर उसने कबूल कर लिया तो वो एक बादशाह है, फिर मैं उससे जंग करूँगी, और अगर उन्होंने ये तोहफा कबूल ना किया तो फिर मैं उसकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो फिर एक नबी है। हुदहुद ने ये सारी गुफ्तगू आके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया, शहर में दाखिल होने वाले रास्तों पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए और रास्ते के दोनों तरफ अजीबुल खलकत सोने के जानवर खड़े कर दिए जाएं, और दरबार में बैठे तमाम वुज़रा की कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया जाए। उधर बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीजें और मलका का एक खत भी था। ये तमाम चीजें लेकर कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने ये सब देखा तो बहुत शर्मिंदा हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर ये देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे कहीं ज्यादा है जो तुम लोगों को दिया है, लिहाजा तुम ये अपने तहाइफ अपने पास रखो और इन तहाइफों को लेकर मलका के पास वापस चले जाओ और एक अजीम जंग का इंतजार करो। जब मलका बल्कीस तक ये सारी खबर पहुंची तो मलका बल्कीस समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं। तो मलका बल्कीस ने जंग की बजाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अतात की यकीन दहानी कराने का फैसला किया। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कौन है जो मलका बल्कीस के यहाँ महल में पहुँचने से पहले मलका बल्कीस का तख्त यहाँ पर ले आए। दरबार में मौजूद एक देवहैकल जिन ने कहा कि आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले पहले मैं उस तख्त को यहाँ पर ला सकता हूँ। इतने में दरबार में से एक और आदमी बोला जिसके पास किताब का इल्म था। उसने कहा कि मैं आपके पलक झपकने से पहले मलका बल्कीस का तख्त यहाँ आपके दरबार में ले आऊंगा। चनाचे ऐसा ही हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें बंद होकर खुली तो सामने मलका बल्कीस का तख्त पाया। मुफस्सरीन के मुताबिक वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्ने बरखिया बताया जाता है, और बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा कि वो आपका खालाजाद भाई था। मलका बल्कीस का तख्त बहुत खूबसूरत था, उसमें हीरे, जवाहरात और बहुत कीमती चीजें लगी हुई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बदलकर और खूबसूरत कर दिया। और मलका बल्कीस जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो अपना तख्त देखकर हैरान हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ये तुम्हारे तख्त के हुबहू जैसा है? उसने कहा कि जी हाँ, ये तो बिल्कुल मेरे तख्त के जैसा ही है। तो उसने कहा कि मैं तो पहले ही मान गई थी कि आप अल्लाह के नबी हैं, इसीलिए मैं तौबा करती हूँ अपने उस कुफर से जो मैं आग की पूजा करके किया करती थी। तो मैं बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हाथ पर बैत करती हूँ और अल्लाह की अतात का वादा करती हूँ। और मलका बल्कीस को अपने इस कुफर पर बहुत शर्मिंदगी हुई और फिर उसने अल्लाह ताला की इताअत की और फिर मुसलमान हो गई। बाज़ मुफस्सरीन लिखते हैं कि मुसलमान होने के बाद मलका सबा का निकाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हो गया, और बाज़ मुफस्सरीन लिखते हैं कि वो मुसलमान होने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को दोबारा यमन में भेज दिया और उनके लिए वहाँ पर 2 या 3 महल नए तमीर करवाए। जी जनाब, ये है महल मलका बल्कीस का, ये जो आप सामने देख रहे हैं। और ये महल जिस जगह है ना, उस जगह की इम्पोर्टेंस देखें आप। ये देखें, आगे लेके आए जनाब, ये है ओमान और ये है महल मलका बल्कीस का। और ये महल मतलब जो समंदर के किनारे है ना, यहाँ पे सारा ये देखें, इंडिया की तरफ, चाइना, अफ्रीका, मक्का, पूरे अरब में, ये हर जगह यहाँ से खुशबू, इतर और ये जो भी चीज़ें ओमान में हुआ करती थी वो सारी ये जो है ना मतलब एक्सपोर्ट करती थी, बेचती थी। इस वजह से ये जो मलका थी ना, ये बहुत अमीर थी। मलका बल्कीस बहुत अमीर थी सिर्फ ये जगह की वजह से कि यहाँ से हर जगह में जो है ना वो मटेरियल बेचा करती थी। ये आए जनाब, ये एक और इन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ है, जूम करके दिखाएं जनाब। ये आप इसकी पढ़ लीजिएगा डिटेल। ये उन्होंने मलका बल्कीस का पूरे महल का ऊपर से व्यू कैच किया हुआ है ड्रोन से। ये महल ऐसा था, ये आप ऊपर से देख लें। और ये बता रहे हैं कि ये उसका महल का मेन गेट हुआ करता था, ये वाला। जी जनाब, ये तो था मलका बल्कीस का महल जो मैंने आपको दिखाया। ना रही मलका, ना रहा महल, और ना रहा कोई ये दावा करने वाला कि वो मलका बल्कीस की नस्ल में से है और ये महल उसका है।
तो आई होप आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी है, आगे शेयर करें। अगली वीडियो तक हमें दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखो कि जनाब बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। थक गए हैं अभी बस, इंशाल्लाह। ओके।